हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि फर्मेंटेशन किस में टेक प्लेस कर रहा है, कौन सी कंडीशन में और कौन से हमारे साइट्स में, मतलब कौन से हमारे यूकैरियोट में एक्सिस्ट कर रहा है, फिर प्रोकैरियोट्स में, सारे यूकैरियोट्स में, फिर कुछ यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ये बता रहे हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फर्मेंटेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, फर्मेंटेशन, अगर हमें पता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है तो हमारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्मेंटेशन अपने आप में क्या है? फर्मेंटेशन दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये हमारा टाइप होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम बोल रहे हैं दैट मींस ये किसमें हो रहा है? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस में होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हुई तो एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, मगर ये एनारोबिक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। कौन सी ऑर्गेनिज्म करते हैं हमारी फर्मेंटेशन? अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, इट इज मेजरली कैरी आउट बाय फंगी। जो फंगी होती है वो कैरी आउट कराती है। दैट मीन कौन है ये? अपने आप में यूकैरियोट है ना। फंगी इज अ यूकैरियोट, हम जानते हैं। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें देखने को मिलेगी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा है अपने आप के अंदर? दिस इज बेसिकली अ प्रोकैरियोट, है ना। बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट। और कभी कभी जो ये हमारी प्रोसेस होती है इसको हमारा कंसीडर करा जाए तो किसी किसी केसेस के अंदर आप इसको ह्यूमन में भी देखोगे, ठीक है। ह्यूमन में क्यों बोला है इस पॉइंट को अभी यहाँ पे स्टार मार्क करके रख रहे हैं, अभी समझेंगे कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज करा है कि ह्यूमन के अंदर भी फर्मेंटेशन देखी जाए। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फर्मेंटेशन है ना, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की फर्मेंटेशन है? 2 टाइप की। एक होती है यहाँ पे हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब कि यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होगा क्या होता है वो, दैट इज अल्कोहल, तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाता है। सेकंड जो हमारा टाइप होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। सेकंड टाइप इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कैसे हमारे सेकंड टाइप है, जिसके अंदर जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो मेजरली किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी यीस्ट के अंदर, ठीक है। यीस्ट जो होती है मेजरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के थ्रू देखने को मिलती है, और इसी की हेल्प से अल्कोहल भी बनाते हैं। जो इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होती है अल्कोहल की वो इसी के थ्रू होती है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बहुत ओवरव्यू से रिएक्शन समझना चाहे दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है किसकी? ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी। ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया जाता है किसके अंदर? उसको कन्वर्ट करवाया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। पहले इसको हम इसमें कन्वर्ट करवाएंगे। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट करवाया जाता है किसके अंदर? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। इस नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर हमने क्या करा है, इसको कन्वर्ट करवा दिया हमारे ग्लूकोज को। अब ये जो हमारी एसिड बनी है इसको आगे प्रोसेसिंग करी जाएगी और इसको क्या बनवाया जाता है? दिस इज नाउ बीइंग फर्दर प्रोसेस्ड टू फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इससे क्या बनाया जाएगा? इससे बनवाया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। हमने अब इससे क्या बनवा दिया? अब हमने इससे पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करवा दिया, पायरुविक एसिड। अब ये जो हमारी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनी थी, अब ये जो हमारी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनी थी इसमें से फॉस्फोइनोल ग्रुप को हटाकर इसको सिर्फ और सिर्फ पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा, पायरुविक एसिड। और एट लास्ट अब जाकर फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की हमको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखती है, इथेनॉल प्लस CO2। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ जर्नली समझ लेते हैं कि हाँ भाई इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई, बट ये क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। ऑल्दो हमने इसके अंदर कितने NADH यूज हो रहे, कितनी ATP यूज हो रही है ये नहीं पढ़ा है, क्या यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज हो रहा है ये नहीं देखा, बट वी हैव जस्ट जर्नली सी कि कैसे कैसे रिएक्शन हमारी हो रही है। अब यही अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यही जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, ये जो पायरुविक एसिड बना है ना हमारा, इसी का क्या करा जाता है, इसी के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, और वो एंजाइम इंपॉर्टेंट इसलिए मेंशन करें, दैट इज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसको LDH भी बोला जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की यहाँ पे एक्टिविटी होगी, और ये जो एंजाइम है हमारे ये अकेले एक्टिविटी नहीं करता, कह रहा भाई मैं नहीं कर रहा, मैं तो सारी मेहनत करूं, मुझे कुछ दो, तो इसको चाहिए होता है यहाँ पे FMN दैट इज फ्लामिन न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट उसको चाहिए होता है यहाँ पे कोफैक्टर इसके साथ, दैट इज जिंक 2+ के आयन। तब जाके ये कहते हैं कि चलो भाई इतनी मेहनत तुम लोगों ने करी है तो मैं तुम्हें लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हमारी हो जाती है।
लैक्टिक एसिड की जो फॉर्मेशन हो रही है, अब समझ आएगा कि मैंने ह्यूमन वाला पॉइंट क्यों बोला था। ये रिएक्शन तो हमारी कैसे चली है, एब्सेंस ऑफ O2 में ही चली है, मगर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कहाँ देखी जाती है, मसल में देखी जाती है। ठीक है, मसल जब हमारी फैटीग कर जाती है, जब भागते भागते आप थक जाते हो, देखते हो ना कि एकदम से क्रैम्प्स आने लगे, आपके थाइस में बहुत तेज दर्द होने लगता है, वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। आपकी मसल आपको सिग्नल दे रही है कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं भाग सकती, मुझे रेस्ट करवाओ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट रुको, पानी पियो, बैठो, आराम करो, थोड़ी सी मेरे अंदर क्या करने दो, और एनारोबिक कंडीशन जो बनी है उसको एरोबिक होने दो, ताकि लैक्टिक एसिड की जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो रुक जाए और यहाँ पे मैं दोबारा से वर्क जो है वो मसल आराम से कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट अब हमको समझ आ गया कि मैंने ह्यूमन वाला वर्ड यहाँ पे क्यों यूज करा था स्पेसिफिकली। अब ऑप्शन रीड करते हैं हमारे, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो जितने भी एरोबिक वाली सिचुएशंस थी वो तो गलत हो गई, तो बी रॉन्ग है हमारा आंसर एंड डी हमारा डी भी रॉन्ग है। अब एरोबिक वाले पढ़ते हैं। अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये काफी सारी किस्में हो रही है हमारी, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे और जितने भी हमारे थोड़ी बहुत यूकैरियोट्स थे यूनिसेलुलर वाले, उसमें हो रही है। So this option is correct. Next is under anaerobic condition in all prokaryotes and unicellular eukaryotes. तो all में तो नहीं हो रही थी है ना, सारे प्रोकैरियोट्स तो नहीं कर रहे ना ये रिएक्शन, और भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, हमारे पास यूरेक्टिया है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, सब तो नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ बैक्टीरिया और फंगी ही कर रहे हैं हमारे। The question का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.